Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की बुक जिसका नाम व्याकरण एवं रचना है। आज हम इस बुक में संधि को समझेंगे। संधि क्या होती है बच्चों? संधि जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम है या हिंदी व्याकरण में, ये पूछा ही जाता है। इससे 1, 2 से 3 तक क्वेश्चन भी आराम से आ जाते हैं एग्जाम में। तो आज के इस लेसन में हिंदी जो संधि है उसको हम कंप्लीट समझेंगे, इसके टाइप्स वगैरह को विद एग्जाम्पल आज की इस लेसन में हम समझने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का लेसन। दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से मतलब जब दो समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं वो एक साथ मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पढ़िए और समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या दिखाया गया है? ए और ए जमा ए मिलकर के क्या हुआ? आ। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। धर्म, देखिए धर्म में जो आ है मतलब ए है वो मैं के तुरंत बाद है। मतलब जो है ये आप सभी जानते भी हैं कि जो व्यंजन होते हैं हमारे, उनमें सभी में ए की ध्वनि इंक्लूड होती है। तो धर्म में ए और दूसरा अर्थ में भी ए आपका दिया हुआ है, तो दोनों से मिलकर के क्या हमारा बनेगा? आ बनेगा। तो इस प्रकार जब हम इसको एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? धर्मार्थ बन जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। दूसरी तरफ दिया है ए जमा आ इज इक्वल टू आ, मतलब ए और आ मिलकर के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल दिया है देव जमा आल्य, मतलब देवालय। ऐसे ही दूसरी लाइन में हम चलते हैं। दूसरी लाइन में दिखाया गया है आ और ए, आ और ए मिलकर भी क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो विद्या जमा अर्थी है, मतलब इसमें विद्या में बड़ा आ है और अर्थी में क्या है? छोटा आ है। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? ये विद्या अर्थी। जब हम इसको एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? विद्यार्थी। ऐसे ही बड़ा आ और आ मिलकर के, मतलब बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। जैसे हमारा दया जमा आनंद, तो दया में बड़ा आ है और आनंद में भी बड़ा आ है, तो हमारा जो संयुक्त रूप निकल करके आएगा शब्द का वो क्या बनेगा? दयानंद। ऐसे ही छोटी ई जमा छोटी ई मिल करके क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र, कवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी है। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट शब्द बनेगा वो बनेगा कविंद्र। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे या बड़ी ई हो जाएगी। जैसे मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। ऐसे ही बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे अवनी प्लस इंद्र, अवनींद्र। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनेगी। जैसे सती जमा ईश, तो सतीश हो जाएगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। जैसे अनुक्ति, अनु जमा उक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुक्ति हो जाएगा, अनुक्ति। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होगा। जैसे भू जमा ऊर्जा, क्या हो जाएगा? भूर्जा। अब हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं जिसमें दिखाया गया है बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। जैसे विधु उदय, विधु जमा उदय दिया है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? विधुदय। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है विधु जमा उर्मी, तो हमारा क्या बन जाएगा? विधुर्मी। उपयुक्त दिए शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ है और इसी मेल के कारण परिवर्तन यानी कि विकार उत्पन्न हुआ है। जैसे पहली पंक्ति में शब्द धर्मार्थ में ए जमा ऐसे आ शब्द, ए जमा ऐसे आ शब्द देवालय में ए जमा आ से आ। दूसरी पंक्ति में शब्द विद्यार्थी में
आ जमा ऐसे आ। शब्द दयानंद में आ जमा आ से आ। तीसरी पंक्ति के शब्द में कविंद्र में ई जमा ई से ई। और शब्द मुनीश्वर में ई जमा ई से ई। चौथी पंक्ति में शब्द अवनिंद्र में ई जमा ई से ई। और शब्द सतीश में ई जमा ई से ई। और पांचवी पंक्ति में शब्द अनुक्ति में ऊ जमा ऊ से ऊ। शब्द भूजा में ऊ जमा ऊ से ऊ। और छठी पंक्ति में शब्द विधुदय में ऊ जमा ऊ से ऊ बना है। और शब्द वधूर्मी में ऊ जमा ऊ से ऊ परिवर्तन हुआ है। ये सभी क्या है, ये सभी संधि के उदाहरण हैं। अब हम संधि को समझेंगे कि संधि के भेद कौन कौन से होते हैं और इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। जो संधि है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 है आपका नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 क्या है? विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। स्वर संधि क्या होती है? दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न, दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है या उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए इसमें बात की जा रही है स्वर की। जब दो स्वर मिलकर के एक जो विकार उत्पन्न होगा उनके मिलने से, वही हमारी क्या होगी? स्वर संधि होती है। जैसे देव जमा अर्चन, देवार्चन। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बाकी संधि जो है, स्वर संधि के रूप जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझ लेते हैं। इसमें इसके जो है पार्ट दिए गए हैं अलग अलग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 तरीके से इसको समझाया गया है। देखिए सबसे पहले हमारा दिया है ए और आ का जो संयुक्त रूप है वो दिखाया गया है। ए जमा ऐसे बनेगा आ, एग्जाम्पल है इसका देव जमा अंत या फिर देवांत। दूसरी तरफ धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे, ए जमा आ से मिलकर के भी हमारा आ बनेगा। इसका एग्जाम्पल है देव जमा आल्य, देवाल्य। और दूसरा एग्जाम्पल है हिम जमा आल्य, हिमालय। तीसरा दिया है हमारा आ जमा आ से हमारा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। जैसे दया जमा आनंद मतलब दयानंद, श्रद्धा जमा आनंद, श्रद्धानंद। ऐसे ही थर्ड पार्ट में सेकंड में दिखाया गया है। अब हम ई की मतलब छोटी ई और बड़ी ई के मेल की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें ई और ई मतलब जो छोटी ई है, ई और ई से क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, जो ए और आ का मेल है उससे आ ही बनता है। और ऐसे ही ई जमा ई से चाहे छोटी है चाहे बड़ी ई है उनसे बड़ी ई ही बनेगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ई जमा ई से क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। एग्जाम्पल इसका है अभी ईस्ट मतलब अभीष्ट, गिरी जमा इंद्र मतलब गिरीन्द्र। ऐसे ही दूसरी तरफ हम चलते हैं, छोटी ई जमा बड़ी ई मतलब ई ही बनेगी, बड़ी ही बनेगी। इसका एग्जाम्पल दिया है कवि जमा ईश्वर मतलब कवीश्वर। अब हम आगे चलते हैं, बड़ी ई जमा छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनेगी। जैसे अवनी जमा इंद्र मतलब अवनींद्र, या फिर मही जमा इंद्र मतलब महींद्र। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे सती जमा ईश मतलब सतीश, रजनी जमा ईश मतलब रजनीश। अब हम बात करते हैं ऊ की। इसमें छोटा ऊ मतलब छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिलकर के इसमें भी ऊ ही बनाएगा। जैसे छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मतलब ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनाएगा? बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे सु जमा उक्ति मतलब सूक्ति, गुरु जमा उपदेश मतलब गुरुपदेश। नेक्स्ट, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। जैसे भू जमा ऊर्जा मतलब भूर्जा। अब हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होती है इसको हम समझेंगे। यदि ए आ के आगे ई
और ई आए तो ए, ऊ और ऊ आए तो ओ, और री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। देखिए हमारे सामने एक फॉर्मेट ये दिया गया है, ए और आ के आगे यदि ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यदि ऊ और ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और यदि री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसी को गुण संधि कहा जाता है। जैसे ए जमा ई आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है गज जमा इंद्र मतलब गजेंद्र। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है इसमें ए जमा ई ही दिया है इसमें भी, तो ए हो गया है हमारा। तो ये है हमारा सुर जमा ईश मतलब सुरेश। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसमें आ और ई को दिखाया गया है, आ और ई मिलकर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। इसमें हमारा राजा जमा इंद्र, राजेंद्र इसका उदाहरण है। ऐसे ही आ जमा बड़ी ई आए तो भी ए बनेगा, इसका एग्जाम्पल उमा जमा ईश उमेश है। और अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है हमारा ए जमा उ तो हमारा ओ हो जाएगा। जैसे हित जमा उपदेश मतलब हितोपदेश। आ जमा उ आए तो भी ओ हो जाएगा, महा जमा उदय महोदय हो जाएगा। आ जमा उ मिलकर के ओ बनेगा। जैसे गंगा जमा ऊर्मी मतलब गंगोर्मी। अब हमारा ए जमा, अब हम थर्ड पार्ट की इसकी बात कर लेते हैं जिसमें री की बात की गई थी। यदि ए जमा री आए तो इसका अर हो जाएगा। जैसे राजा जमा ऋषि तो क्या हो जाएगा, राज ऋषि राजर्षि। इसमें आ जमा री आए तो अर हो जाएगा। जैसे महाजमा ऋषि मतलब महर्षि। अब हम वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। यदि ए आ से परे ए और ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ, ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए, तथा ओ और औ आए तो औ हो जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ए जमा ए आए तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। जैसे एक जमा एक मतलब क्या होगा, एक 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 एक। इसके अलावा लोक जमा एशना मतलब लोकेशना। और इसके अलावा ए जमा ए आए तो हमारा ए हो जाएगा। जैसे मत जमा एव्य मतलब मतव्य। आ जमा ए आए तो हमारा ए ही हो जाएगा ये भी। और ये हमारा होगा तथा जमा ए मतलब तथैव। आ जमा ए आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ए ही रहेगा। महाजमा ऐश्वर्य मतलब माहेश्वर्य। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। यदि ए जमा ओ आए तो हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे वन जमा औषधि मतलब वनौषधि। आ जमा ओ आए तो औ हो जाएगा। जैसे महाजमा औषधि मतलब महौषधि। इसके अलावा यदि ए जमा ओ आए तो हमारा औ हो जाएगा। जैसे परम जमा ओदर्य मतलब परमोदर्य। आ जमा ओ आए तो हमारा औ ही औ हो जाएगा। जैसे महाजमा ओतयुक्त ओतयुक्य। इसमें हमारा हो जाएगा महोयुक्त महोतयुक्त। अब हम बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में यदि ई और ई से परे ई और ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए। ठीक, अब इसमें स्वर की बात की जा रही है। तो ई और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। उ और उ के बाद यदि उ या उ को छोड़कर कोई स्वर आए तो उ और उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। री और री से परे री और री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो री और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रै हो जाएगा। इसे यण संधि कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी आपकी बात। अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ई जमा ए मतलब एक, इसमें बताया गया है यदि ई और ई से ई और ई से परे ई और ई को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आए। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा स्वर आया है ई जमा ए आए है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया है यदि जमा अपि मतलब यद्यपि।
ऐसे ही छोटी प्लस आ मतलब या हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया है। वी जमा आप्त मतलब व्याप्त। ई जमा उ आए तो यू हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल है इसका ऊपरी उक्त मतलब उपयुक्त। ई जमा उ आए तो यू हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है नी जमा ऊन मतलब न्यून। ई जमा ए आए तो ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है प्रति जमा एक मतलब प्रत्येक। अब हम इसके तीसरे पार्ट की सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यदि उ जमा ए आए तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसमें इसका एग्जाम्पल है अनु जमा ए मतलब अनवय। उ जमा आ आए तो वाह हो जाएगा, सु जमा आगत जैसे स्वागत। और उ जमा ई आए तो हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यदि उ जमा ई आए तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, जैसे अनु इति मतलब ये अनु जमा इति दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, अनिवंती अनिवंती अनिवती। अब हम बात करते हैं उ जमा ए की। यदि उ जमा ए आएगा तो वे हो जाएगा, जैसे अनु जमा एशन अन्वेषण। और उ जमा आ आए तो वाह हो जाएगा, जैसे भू जमा आदि भुआदि भवादि। और री जमा आ आए तो रे हो जाएगा, जैसे पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। या मात्र जमा आनंद मात्रानंद। अब हम इसके पांचवें मतलब स्वर संधि के पांचवें भेद की बात करेंगे, जिसमें हमारा अयादि संधि दिया गया है। यदि ए और ए ओ औ से परे कोई विजातीय जिनके स्थान और प्रयत्न भिन्न है, इस स्वर आए तो उनका क्रमशः ए आय अव और आव हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ए जमा ए आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसमें ने जमा अन नयन। दूसरा चे जमा अन दिया है चयन। यदि ए जमा आ आए ए आए तो हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, जैसे गे जमाक गायक। ओ जमा ए आए तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, जैसे भो जमा अन मतलब भवन। यदि ओ जमा ए आए तो क्या हो जाएगा, हमारा आव हो जाएगा, जैसे पो जमा अन मतलब पवन। या दूसरी तरफ हमारा दिया है भो जमा उक मतलब भावुक। अब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं, जो कि स्वर संधि का दूसरा रूप है। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है, किससे, स्वर से परे व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। अब हम इनके नियम पढ़ लेते हैं। देखिए, यदि आधा तय या आधा दय से परे आधा चय या छह हो तो तय और दय का मतलब आधा तय और दय का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यदि तय और दय से पहले मतलब ये दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद बोला गया है, ये देखिए जय गय तय, तो तय हमारा क्या है, आधा है इसमें, और दूसरा जो शब्द है उसमें क्या आया है, उससे आगे क्या आया है, मतलब तय से आगे क्या आया है, छह आया है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। ठीक है, आधा चय हो जाएगा। जगत जमा छाया मतलब जगत छाया। दूसरी तरफ श्रत मतलब जो श्रत है शरत, शरत जमा चंद्र, श्रत जमा चंद्र का क्या हो जाएगा, षडचंद्र हो जाएगा। ऐसे ही तय या दय के परे जय हो तो तय दय का जय हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, क्या कहा गया इसमें, तय या दय के परे यदि जय हो, देखिए जय दिखाया गया है इसमें पहले एग्जाम्पल में, तजनित दिखाया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जय हो जाएगा। तय और दय का क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। देखिए जैसे दिखाया गया इसमें तत् दिखाया गया है, तत् जमा जनित मतलब तजनित। ऐसे ही दय का भी एग्जाम्पल दिया है इसमें, विपद जमा जाल विप जाल हो जाएगा। अब हमारा तीसरा पार्ट है इसका,
तय या दै के परे, यह आधा है, इसमें हलंत लगा हुआ है। यदि आधे तय या दै के परे श हो तो तय और दै का च और श का छ हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। दोनों का ही एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है। सत दिया है, सत जमा शास्त्र मतलब सत छात्र हो जाएगा। उत जमा श्वास मतलब उच्छ्वास हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तय के परे लय हो तो तय का भी लय हो जाता है। यदि तय के आगे क्या हो, लय हो, तो तय का भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है, आधा लय बन जाता है। देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल दिया है भगवत जमा लीन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब हमारा जो तय है उसका भी क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा, आधा लय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भगवलीन। ऐसे ही उज्जमा लेख का क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। तय या दै के परे है हो तो तय या दै का दै और है का ध हो जाता है। देखिए, पद जमा हति मतलब पद्धति, उत जमा हार मतलब उद्धार। अब हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की, फिफ्थ तक हम पढ़ चुके हैं। तय से परे यदि कोई स्वर हो या ग, घ, द, ध, ब, मैं, ये, रे, ले और वे। ये रे इसमें ल नहीं है, ये रे और वह ही है। ल इसमें गलती से बोला गया है ये, तो इसके अंदर वह नहीं है। क्या क्या है इसमें, ग, घ, द, ध, ब, मैं, ये, रे, वे में से कोई भी वर्ण आए तो तय का द हो जाता है। ठीक है, इनमें से यदि कोई भी वर्ण आए तो हमारा तय का क्या हो जाता है, तय का द हो जाता है। देखिए किस किस तरीके से। अब यहाँ पर बै दिखाया गया है, सत बुद्धि मतलब बुद्धि में क्या दिखाया गया है, बै दिखाया गया है, तो सत बुद्धि का क्या हो जाएगा, सदबुद्धि। ऐसे ही सत गति का क्या हो जाएगा, सदगति। चित आनंद का क्या हो जाएगा, चिदानंद। ठीक, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके सेवंथ पार्ट पर चलते हैं। कै, च, ट तथा पै से परे कोई स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे या रे, ये, रे, वे आए तो वर्ण के प्रथम अक्षर के स्थान पर ग, च का ज और ट का ड़, तय का द तथा पै का बै हो जाता है। इसको भी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे अच जमा अंत दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। वाग जमा ईश है तो क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। वाग जमा दान है तो क्या हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। दिग जमा गज है तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। और दिग जमा दर्शन होगा तो दिग्दर्शन हो जाएगा। दिग जमा अंबर होगा तो दिगंबर हो जाएगा। अब हम इसके एट्थ पार्ट पर चलते हैं। किसी वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण के मेल किसी अनुनासिक से हो। अब इसमें क्या बताया गया है, किसी वर्ग के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण के मेल किसी अनुनासिक, अब यहाँ पर अनुनासिक की बात की गई है, अनुनासिक से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, दिग जमा नाग क्या हो जाएगा आपका, ये दिग जमा नाग क्या होगा, दिन नाग। ठीक, वाग जमा मैं क्या हो जाएगा, वान में। ऐसे ही षट जमा मास क्या हो जाएगा, षणमास हो जाएगा। और सट जमा मुख क्या हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। मैं से परे कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वर हो जाता है। मैं से परे मतलब मैं से आगे यदि कोई भी व्यंजन हो तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाता है। या परे के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। किस तरीके से, देख लीजिए। सम जमा चित तो मैं आया है, इसमें सम जमा चित में क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ऐसे ही सम जमा पूर्ण में क्या होगा, संपूर्ण हो जाएगा। सम जमा सार में संसार और सम जमा तोष में संतोष हो जाएगा। स्वर के बाद यदि छ हो तो छ हो जाता है, मतलब चच हो जाता है। जैसे संधि छेद मतलब संधि छेद। और वृक्ष छाया हो जाएगा, वृक्ष जमा छाया का वृक्ष छाया हो जाएगा। री और रै और श के बाद न का ण हो जाता है। यदि री, रै और श इसके बाद क्या हो जाएगा,
री और रे और श के बाद न का ण हो जाता है, चाहे इसके मध्य क वर्ग, पै वर्ग, अनुस्वर या है, वे, से, रे क्यों ना हो, इनमें से कोई भी क्यों ना हो, न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। जैसे विष जमा नु क्या हो जाएगा, विष्णु। री जमा न क्या हो जाएगा, ऋण। और राम जमा अयन मतलब हो जाएगा रामायण। प्र जमा मान हो जाएगा प्रमाण। यदि ए आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद स हो तो उसका श हो जाता है। जैसे नी जमा सेद मतलब निषेध, वी जमा सम मतलब विषम। अब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्गों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है। अब बात की जा रही है विसर्ग की। विसर्गों का स्वर या फिर व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदय जमा गति मतलब उधोगति, तप जमा बल मतलब तपोबल। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के नियमों की। यदि विसर्ग के पूर्व ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर य, रे, ले, व, है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक, विसर्ग क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसमें कंडीशन दिखाई गई है, तो इसमें देख लेते हैं। द्वे जमा नीति का क्या हो जाएगा, दुर्नीति हो जाएगा। निय जमा यात का क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। निय जमा भर का निर्भर हो जाएगा। निय जमा अर्थक का निरर्थक हो जाएगा। पुनः जमा जन्म का क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद कै, खे, फे, मैं हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे देखिए, अब इसमें बताई गई है, इसमें भी कंडीशन है। यदि विसर्ग के पूर्व में मतलब विसर्ग से पहले की बात की जा रही है, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद कै, और विसर्ग के बाद क्या हो, कै, खे, फे में से कोई भी हो इनमें से, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे बहिये जमा कार का क्या हो जाएगा, बहिष्कार। निय जमा काम का निष्काम हो जाएगा। द्वय जमा प्रकृति का दुष्प्रकृति हो जाएगा। और निय जमा कपट का क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। विसर्ग के बाद यदि च अथवा छ हो तो श हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे निय जमा छल मतलब निश्चल। द्वय जमा चरित्र मतलब दुष्चरित्र। विसर्ग के बाद यदि ट अथवा ठ हो तो श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, ठ हो या फिर ट हो तो क्या हो जाता है, उसका श हो जाता है। जैसे निय जमा ठुर मतलब निष्ठुर, या द्वय जमा ट मतलब दुष्ट। विसर्ग के बाद यदि त अथवा थ हो तो स हो जाता है। ठीक, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, त या फिर ध आए, थ आए तो हमारा क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे द्वय जमा तर मतलब दुस्तर। नमा जमा ते मतलब नमस्ते। निय जमा तेज मतलब निस्तेज। मना जमा ताप मतलब मनस्ताप। अब हम बात करते हैं हिंदी की संधियों, हिंदी में जो संधियां हैं उनकी बात करते हैं। हिंदी की संधियों के बारे में बात करते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संधियां अधिकतर संस्कृत की परंपरागत संधियां हैं। मतलब हिंदी में जो संधियां यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, वो संस्कृत की परंपरागत पहले से चली हुई आ रही संधियां हैं। लेकिन अब हिंदी की भी अपनी कुछ संधियां हैं। हिंदी में संधि युक्त शब्दों को दो भिन्न शब्दों के रूप में अथवा संधि नियम के अनुसार प्रयुक्त न कर एक ही शब्द के रूप में अपनाया जाता है। जैसे मात्र जमा ऋण को मात्राण के रूप में प्रयोग ना करके किस तरीके से, वैसे ही इसको प्रयोग कर लिया जाता है, मात्र ऋण कहा जाता है। कुछ इसके अन्य उदाहरण भी नीचे दिखाए गए हैं। जैसे अ के बाद है आने पर दोनों है में से एक है और आ का लोप हो जाता है। देखिए, जैसे कहाँ ही है तो इसमें हमारा क्या हुआ है, कहीं हो गया है।
वहां ही का वहीं हो गया है, यहाँ ही का यहीं हो गया है। और अल्प प्राण के है आने पर महाप्राण कब ही का कभी, अब ही का अभी, ठीक, तब ही का तभी हो जाता है। श के बाद है आने पर है का लोप हो जाता है, जैसे किस ही का किसी हो जाएगा, ठीक, ही का लोप हो गया इसमें, इसी का इसी हो जाएगा, उसी का उसी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस लेसन में आए हुए कुछ प्रश्नों की। सबसे पहले इसमें क्या दिए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। अब इसमें बहुविकल्प प्रश्न में दिए हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। मेल कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ख पार्ट की। संधि के भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं ये आप हमें बताएंगे। तो संधि के कितने भेद होते हैं, हमने पढ़े थे संधि के 3 भेद, तो इसमें हम इसको टिक कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं ग की। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्वर संधि, ठीक। अब हम बात करते हैं सही तथा गलत की। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है, तो ये तो हमारा हो जाएगा सही। संधि के 5 भेद होते हैं, तो हमने संधि के कितने भेद पढ़े थे, हमने तो संधि के केवल 3 ही भेद पढ़े थे, तो ये तो हमारा गलत है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो स्वर संधि के हमने कितने भेद पढ़े थे, स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे, तो ये तो हमारा सही है। अल्प प्राण के है आने पर महाप्राण नहीं बनते, तो ये तो पूरी तरीके से ही गलत है, ये तो हमने वीडियो के लास्ट पार्ट में ही डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं सुमेल करने की। सुमेल कीजिए, सुमेल करने हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है, आप हमें बताइए कि विद्यालय में कौन सी संधि है। इसमें क्या क्या हो रहा है, आ और आ से क्या बना है, आ बना है, तो ये हमने पढ़ा था किसमें, ये हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में, तो ये हमारा आएगा दीर्घ से, इसको मैच करेंगे। दूसरा है हमारा राजश्री। राजश्री, राजश्री का हमारा क्या हो जाएगा, राजश्री में क्या क्या है, ए जमा री है, तो ए जमा री का क्या होता है, ए जमा री का क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ए इसमें क्या है हमारी, इसमें है हमारी गुण संधि, से हम गुण से मैच कर देंगे। इसके अलावा परमोदर्य, परमोदर्य मतलब इसमें क्या है, इसमें हम मैचिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। मैचिंग किस किस तरीके से हमने की थी, विद्यालय को हमने किससे मैच किया था, तो विद्यालय में हमारी कौन सी संधि है, विद्यालय में है हमारी दीर्घ संधि, तो विद्यालय को हम किससे मैच करेंगे, दीर्घ से मैच करेंगे। देखिए विद्यालय हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके अलावा राजश्री, राजश्री में हमारा क्या है, राजश्री में हमारा है गुण संधि, राजश्री को हम गुण से मैच करेंगे। इसके अलावा परमोदर्य है, परमोदर्य में क्या है हमारी वृद्धि संधि है। इसके अलावा न्यून में है हमारी यण संधि, और इसके अलावा हमारा पवन में है अयादि संधि। ये थे हमारे मैचिंग। अब हम इस लेसन में रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, तो हमें क्या लिखना है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें तो हमें लिखना है शब्द बना करके, पूरा संधि विच्छेद दिए हुए हैं हमारे सामने, शब्द बनाना है और साथ ही संधि का नाम भी लिखना है। जैसे मुनि जमा इंद्र दिया है, मुनि जमा इंद्र का क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। छोटी और छोटी दी है, जब छोटी और छोटी होती है वहां पर क्या होता है, बड़ी ही होती है, तो ये हमारा मुनिंद्र हो जाएगा। और संधि है इसमें दीर्घ संधि। स्व जमा अधीन है, स्व मतलब ए और ए है दोनों तरफ, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा स्वाधीन हो जाएगा। ए और ए मिल करके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, तो ये हमारा स्वाधीन हो जाएगा। और इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि है। ऐसे ही दिग्जमा गज है,
दिग जमा गज जो है इससे हमारा क्या बनेगा, दिग्गज। तो इसमें क्या होगा, जो कै होगा वो आधा गे बन जाएगा। ठीक, द ई आधा गे, गे ज, दिग्गज। इसमें कौन सी संधि है हमारी, इसमें हमारी व्यंजन संधि है। गण जमा ईश, गण जमा ईश मतलब ए जमा बड़ी ई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए होगा, तो ये हमारा हो जाएगा गणेश। तो इसमें हमारी कौन सी संधि है, इसमें है हमारी गुण संधि। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने संधि के बारे में बात की, संधि के प्रकार को समझा, संधि को समझा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।